ये 5 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रामदास आठवले के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ राजग के गैर भाजपा घटकों का केवल एक प्रतिनिधि रह गया है। शिवसेना बाहर जा चुकी है। अकाली दल ने हाल ही में इस गठजोड़ से नाता तोड़ लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी को शिखंडी की भूमिका देकर उसकी आड़ में नीतीश कुमार के शिकार की असाधारण रणनीति अख्तियार की है। किसी गठजोड़ के भीतर चलाया जाने वाला यह एक अनूठा दांव है। जाहिर है कि नवंबर खत्म होते होते तय हो जाएगा कि बिहार के कितने दल राजग के सदस्य रह पाएंगे। अगर भाजपा नीतीश से मुख्यमंत्री पद छीनने में सफल हुई तो संभव है कि जनता दल एक भी राजग का सदस्य न रहे। कुल मिलाकर देश का सबसे ताकतवर सत्तारूढ़ गठजोड़ बिखराव की कगार पर है। इसकी नेता भाजपा ही इसे विखंडन की ओर धकेल रही है। उसकी दिलचस्पी इसे औपचारिक रूप से कायम रखने में ही है। शायद इसलिए वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात कर रही है ताकि केंद्र सरकार में गैर भाजपा प्रतिनिधित्व दिखावे के लिए तो बढ़ा ही सकें। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक जानते हैं कि आंध्र में संघ परिवार नेपथ्य में रहकर भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाने की जबरदस्त मुहिम में लगा है। त्रिपुरा के बाद उसका निशाना दक्षिण भारत का यही प्रदेश है। जैसे ही जगन मोहन को भाजपा की यह प्रगति खतरनाक लगी, वे भी राजग से दूरी बना लेंगे। 80 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के आक्रामक वर्चस्वी केंद्रवाद के खिलाफ उदयमान भाजपा का साथ देने का रुझान दिखाया था। उन दिनों लालकृष्ण आडवाणी संघवाद और सरकारिया कमीशन की भाषा बोलते थे। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों की मदद से अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। राजग के कारण भाजपा को होने वाले ठोस राजनीतिक लाभ के कारण ही आडवाणी ने एनडीए प्लस गठजोड़ की शर्तों पर भाजपा की राजनीति की रणनीति का सूत्रीकरण करके भाजपा के भविष्य को इस गठजोड़ के साथ बांध दिया। लेकिन 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते ही नरेंद्र मोदी द्वारा इस रणनीति का फोकस बदलकर बीजेपी प्लस भाजपा की शर्तों पर गठजोड़ की राजनीति कर दिया गया। राजग का पल्ला सबसे पहले ओडिशा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ा। उसी समय स्पष्ट हो गया था कि क्षेत्रीय दलों और भाजपा की दोस्ती पहले की तरह मजबूत नहीं रह पाएगी। इन दोनों नेताओं को लग रहा था कि भाजपा उनकी सहयोगी कम और प्रतियोगी ज़्यादा हो गई है। उनके ये अंदेशे सही थे। अगर नितिन गडकरी की भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो मोदी के नेतृत्व में भाजपा चप्पे चप्पे में भाजपा या 100% भाजपा की नीति पर चल रही थी। इसलिए
देखते देखते उसने महाराष्ट्र में शिवसेना से मुख्यमंत्री पद छीन लिया।